Hello everyone. Today we will solve run through exercise of chapter 2 class 7 बाउक मैथ। हम बाउक मैथ की जो बुक है क्लास 7 की उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम रन थ्रू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो हर एक्सरसाइज के बाद एक तरीके से आप रिवीजन एक्सरसाइज समझ लीजिए वो दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रन थ्रू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। क्वेश्चन फर्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट दे रखा है इसमें 6 होल 2/5 इंटू 1 एंड 29/96। इसका इन दोनों रेशनल नंबर का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे होगा चलिए बताते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट था 6 होल 2/5 इंटू 1 होल 29/96। तो पहले इसको हम क्या कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32/5 इंटू 91 बन जा 91, 96 सॉरी 96 में 96 प्लस 29, तो कितना हो गया 96 15 125 हो गया 125/96। ओके, अब दो फ्रैक्शन या फ्रैक्शन भी है ये और रेशनल नंबर भी है ना। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर अंतर मान में रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव भी होता है ना। तो 5 से कंसिडर करते 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। डिनोमिनेटर से नोमीटर कैंसिल होता है तो जानते हो। अब इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 32 बन जा 32 और 32 3 जा होते हैं। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 96 आया। क्या बचा ओनली 25/3। तो ए पार्ट का आंसर आ गया आपका 25/3। चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो मिक्स में 3 जा 24 8 होल 1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसा था। तो आंसर हो गया 25/3। नाउ बी पार्ट है 5/44 इंटू 121/55 इंटू 60। अब क्या करें, देखो 5 से कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5 और 5 से 55 हो गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। क्लियर। 11 से 121 कैंसिल हो गया, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, कैरी 1 तो 1 1 11 हो गया, 11 बन जा 11। 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और 4 से 16 4 टाइम्स। और इस 11 से ये 11 कैंसिल, तो नीचे कुछ नहीं बचा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 4, तो क्या हो गया आंसर इज ओनली 4। तो इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ सी पार्ट है आपका 1 होल 1/8 डिवाइडेड बाई 3/4। तो क्या होगा 8 बन जाए 8/9/8 हो गया। और हमने बताया था डिवाइड को क्या करते हैं मल्टीपल में चेंज करते थे सिंबल को, और जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4/3। तो देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। इसी तरह 4 8 कैंसिल हो रहे हैं, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या हुआ 3 इंटू 1, तो नोमिनेटर में तो 3 आ गया, और 2 इंटू 1 ये आ गया 2। तो 3/2 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। 3 ही पार्ट थे इसमें, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत इजी हो गया। 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की तरफ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ, यानी कि रिवर्स कर दो। 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8, इसका हो जाएगा रिवर्स करके 8/7, इसका 1/3 और 1 का 1 ही होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो बस छोटी छोटी लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखोगे में सब में ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या था, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, 1/8 इक्वल हो गया 8। 1/8 का मतलब 8/1 लिखने की नीड नहीं होती। सेकंड पार्ट में दे रखा है 7/8, बिल्कुल सही बोला आपने, 8/7 हो जाएगा। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एक ही चीज होती है ना। ऑफ 7/8 क्या होगा इसका 8/7 या इस 8/7 ऐसे लिख सकते इक्वल की जगह। सी पार्ट इसमें 4 है, 3 का पूछा ओनली, तो क्या हो जाएगा 1/3। 3 का मतलब क्या है 3/1, मैं भी चल लिख के बता दूंगा। ऑफ 3 का मतलब ये समझाने के लिखा है, ऐसे लिखना नहीं है। तो इसको रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/3। एंड द लास्ट पार्ट 1 का मतलब 1 ही होता है। कैसे बताता हूं, चलो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 का मतलब 1/1 है, तो इसको अगर रिवर्स करें तो 1 ही तो आएगा, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं थी। आंसर हो गया 1।
तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। कितने इजी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है फिल इन द बॉक्सेस एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज रही है, पहले हमें इसको देखते हुए हमें बताना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, या जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें हम क्या फिल करें। जैसे 1/4 इंटू ये फिल करना है हमें, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है। इसको क्या आएगा और क्या प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। इसी तरह बी है, इसी तरह सी है। चलिए करते हैं और बताते हैं क्या आएगा इसमें। तो ये फर्स्ट पार्ट में लिख लिया 1/4 इंटू बॉक्स है और ये प्लस का साइन है, मैंने इंटू ना दे तो सही कर दी, प्लस है। फिर एक ब्लैंक बॉक्स है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल ब्लैंक बॉक्स इंटू 2 होल 1/4, फिर प्लस ब्लैंक बॉक्स इंटू 3/4। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी में, और एक होती है a इंटू, पहले बी प्लस सी माइनस वाली बात में करेंगे चलो, क्योंकि ये प्लस वाली एरिया। तो ये होती है a का मल्टीपल बी में होता है, a इंटू बी प्लस a का मल्टीपल अंदर हुआ है a इंटू सी। अगर माइनस होती तो बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, प्लस है तो एडिशन और माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ ही यूज होगी। देखो a की जगह 1/4 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इंटू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ क्या है बताएंगे, इक्वल टू a, जो पहला नंबर था ब्रैकेट का वो यहाँ आएगा, और ये हो गया b है ना, और b की जगह क्या है 2 होल 1/4। तो यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका 2 होल 1/4 प्लस a की जगह क्या है, यही फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 3/5। तो b, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, की बात है, c उधर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, a इंटू ये b प्लस c की वैल्यू है, a की वैल्यू तो हमें पता है 1/4, तो ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू तो पता है 1/4 और 3/5 अननोन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, और ये 3/4 क्या है अननोन नंबर, तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया a प्लस b प्लस c, b की जगह इतना, c की जगह इतना, यहाँ a है, a की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी लिख लो या b इंटू या एक ही बात होती है, अगर आगे पीछे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ना है ना। तो देखो a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये इसी क्रम में लिखी हुई थी। क्लियर, तो ये आंसर हो गया इसका, फिल इन द ब्लैंक से समझ में आ गया। जो ब्लैंक बॉक्स थे उसमें 2 होल 1/4 आना पहले में, इसमें 3/4 आना है, यहाँ 1/4 आना है, यहाँ भी 1/4 आना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें नेम और लिखना था प्रॉपर्टी का, तो नीचे नेम लिख दो, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, अगर ना देखी हो तो उसमें मैंने सब बताई है प्रॉपर्टी कैसी कैसी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो सब मैंने वहाँ आपको समझाया हुआ है। क्लियर, तो एक एडिशन की होती है, एक सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, तो ओवर एडिशन की जगह आएगा सब्ट्रैक्शन। तो ए पार्ट कंप्लीट हुआ। ना बी पार्ट, बी पार्ट है ब्लैंक बॉक्स इंटू 2/5 इक्वल 5/7 इंटू ब्लैंक बॉक्स। जैसे एक प्रॉपर्टी था, एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है कि a इंटू वी करें या v इंटू ए, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन में भी होती है कि a प्लस वी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती और डिवीजन में ये नहीं अप्लाई होती। तो वही चीज यहाँ लग रही है। अब a इंटू वी इक्वल टू बी इंटू ए, तो b की जगह क्या है 5/7, a की जगह, तो यानी कि यहाँ फिल इन द ब्लॉक्स में क्या जाएगा 5/7, तो 5/7 इंटू 2/5 बराबर क्या हो गया 5/7 इंटू यहाँ आ जाएगा 2/5। क्लियर, तो आंसर हो गया, पहले में आ गया आपका 5/7 जो ब्लैंक बॉक्स था, और जो दूसरा ब्लैंक बॉक्स है उसमें आ गया 2/5। प्रॉपर्टी कौन सी अभी बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिखनी है तो लिख दो आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, किसमें ये मल्टीपल में, तो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, इसमें भी 3 पार्ट है, लास्ट पार्ट सी पार्ट। तो सी पार्ट में दे रखा है मैं 3/4 इन ब्रैकेट ब्लैंक बॉक्स माइनस ब्लैंक बॉक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स इंटू 1 होल 2/3 माइनस ब्लैंक बॉक्स इंटू 3/5। अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले
इस प्रॉपर्टी को हमने बताया माइनस का साइन बीच में माइनस सी तो आ रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी माइनस सी। क्या होता है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी हमने ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखो इसे कंपेयर कर, ए की वैल्यू 3/4 है इंटू बी माइनस सी, ये तो है इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या है ब्रैकेट में 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 माइनस ए इंटू सी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/4 ए की वैल्यू है, और ये बी है और ये सी है, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ 1/2/3, 1/2/3 और दूसरी में आ जाएगा यहाँ 3/5। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, या क्या कहते हैं ब्लैंक बॉक्स बोले, इसमें हो गया 1/2/3 और इसमें आ गया 3/5, यहाँ 3/4 और यहाँ भी 3/4। अब बात है प्रॉपर्टी का नाम, तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन, प्लस का है तो एडिशन। तो प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज फाइंड 7/20 ऑफ 1500 ऑफ अ मीटर ऑफ 35 ऑफ एन ईयर। बताते हैं क्या पढ़ा। ऑफ का मतलब बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं कि 7/20 ऑफ 1500 का इन दोनों का प्रोडक्ट, इसकी जगह इंटू लगा दो और जैसे सॉल्व करते हैं वही आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लें, अ मीटर एन ईयर और आगे देखा है एन आर। अब अगर हम इसको चेंज ना करें, मीटर इतने तो अ मीटर का तो 1 मीटर, तो आंसर 2/25 भी आ जाएगा, 2/25 इंटू 1 तो 2/25 भी आ जाएगा। इसी तरह 1 ईयर है तो 1/3 इंटू 1 1/3 ईयर्स आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा चेंज करना होगा। मीटर से छोटी क्या इकाई होती है, यूनिट, जिसे बोलते हैं सेंटीमीटर, तो उसको आप 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 2/25 ऑफ 100 सेंटीमीटर कर लेंगे। यहाँ ईयर के छोटे होता है मंथ, तो मंथ लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 12 मंथ, ठीक है ना। तो 12 के डिवाइड कर तो 4 मंथ आ गया। हो सकता है किसी ने अगर डे लिख ले 365 डेज, तो 365 डेज भी लिख लेंगे तो उतना ही रह जाएगा। जो आप लिखो उसी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं इस सवाल को भी, क्वेश्चन 4 को। तो ए पार्ट था 7/20 ऑफ 1500। इसका मतलब क्या है, 7/20 ऑफ का मतलब मल्टीपली होता है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो कितना हो गया, 7 का मल्टीपल 75 में कर दें। 75 में 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52। तो ए का आंसर हो गया 525। ओके, ना बी पार्ट में रखा है 2/25 ऑफ अ मीटर। ये थोड़ा एम लग रहा है ना, ये अलग है, एम थोड़ा पीछे हो गया, मीटर पूरा है, ME मीटर पूरा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/25 ऑफ, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। अब सॉल्व कर लो उसको, 2/25 इंटू 100, क्या है ये सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। 25 बन जा 25 और 25 4 जा होते हैं 100, 4 2 जा 8, तो आंसर हो गया इसका 8 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया, पूरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इस वक्त आपको। 2/25 ऑफ अ मीटर इक्वल हुआ 8 सेंटीमीटर। नाउ सी पार्ट में है 2/3 ऑफ एन आर। आर से छोटी क्या होती है, मिनट्स, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 2/3 ऑफ 1 आर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो इसको ये भी लिख सकते हैं या 60 मिनट, 1 आर या 60 मिनट्स। अब सॉल्व कर लो, कितना मिनट्स आएगा आंसर, 2/3 इंटू 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 22 जा 40, तो आंसर इज 40 मिनट्स। क्लियर, तो ये सी पार्ट भी हो गया, छोटे छोटे हैं। डी पार्ट करते हैं, चलिए। डी पार्ट में दे रखा है 3/5 ऑफ 345, तो हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। 3/5 इंटू 345, 5 से कैंसिल करें, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30 कैरी 4, 4 5 45 और 5 9 जा 45, तो कितना हो गया, 3 का मल्टीपल करें, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, तो इसका आंसर हो गया आपका डी का 207। नाउ ई पार्ट में लिख देता हूं
ई पार्ट में दे रखा है हमें, कहाँ ई पार्ट, 1/3 ऑफ एन ईयर, 1/3 ऑफ एन ईयर, एक साल का 1/3। तो अगर हमसे चेंज नहीं करें तो ये आंसर आएगा 1/3 इंटू 1/3 है ना। तो ईयर से छोटा होता है मंथ, तो मंथ लिख लो। हमें मंथ क्या लिखने होंगे, ऑफ 1 ईयर को कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 मंथ्स। तो कितना हो गया ये 4 हो जाएगा, 1/3 इंटू 12 और 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर इज 4 मंथ्स। ओके, एफ लास्ट पार्ट, इसमें 6 पार्ट है, एफ पार्ट और है तो लास्ट पार्ट भी कर देते हैं। ये है 4/25 ऑफ ₹235। ओके, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक से ठीक है ना, तो बस ये सीधा मल्टीपल कर दो, 4/25 इंटू 235। क्लियर, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कैरी 3 3 5 35, 5 7 जा 35। अब इसको मल्टीपल कर दें, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। इतने रुपए आंसर आ गया। अब 5 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। क्या होता है 5 से डिवाइड करना, तो जो भी है उसमें 2 से मल्टीपल कर दो, 2 से मल्टीपल करना, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3। ठीक है, और नीचे भी 2 से, तो नीचे हो जाएगा 10 और 10 का डिवाइड करेंगे एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो अब सी बात है, जब हम 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो न्यूमरेटर है उसमें 2 से मल्टीपल कर दो और एक प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो इतना आंसर आ गया, इतने रुपए है। जीरो आप लगा सकते हो, 37.60 रुपीज। नहीं लगाओ तब भी एक ही बात है, वो 37.6। तो ये एफ पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इसका 1 होल 2/5 इंटू 3 होल 2/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 7/10। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो मैंने ए पार्ट लिख लिया, 1 होल 2/5 इंटू 3 होल 2/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 7/10। तीनों के तीनों मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 5 1 जा 5 और 2 7/5 इंटू 4 3 जा 12 प्लस 2 14/4 डिवाइडेड 10 1 जा 10 प्लस 7 कितना हो गया 17/10। अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होता है, हमने बताया था क्या करें, जो डिवाइडेड वाला सिंबल है उसको मल्टीपल में चेंज करो और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 10/17। ओके, तीनों मल्टीपल हो गई, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो जो हो रहे हो। एक तो ये हो रहा है 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये भी हो रहा है 2 2 जा 4 2 7 जा 40 और 2 से ये 2 कैंसिल, 7 7 जा 49 अपॉन में ओनली 17 है, 17 1 जा 17। तो आंसर आपका हो गया 49/17। ओके, तो फिफ्थ का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट है 2/5 प्लस 9/10 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/4। तो क्या करें, पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो। देखो पहले ब्रैकेट में 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, तो मैंने 5 और 10 का एलसीएम लिख लिया 10। 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स किया, 5 2 या 10 और 2 इंटू 2 4 प्लस 10 1 जा 1 और 1 9 जा 9 डिवाइडेड सेम 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4। 2 का डिवाइड 4 में 2 2 जा 4 2 टाइम्स किया, 2 1 जा 2 माइनस 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स 1 1 जा 1। तो कितना हुआ 13/10 डिवाइडेड बाई 2 में से बन गया 1/4। बस हो गया सॉल्व। 13/10 डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीपल साइन में, उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल। 2 2 जा 2 5 जा, तो आंसर इज 20, क्योंकि 13 2 जा 26 अपॉन में 5। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट का 26/35। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा दिख जाएगा क्वेश्चन आपको। ये पूरा दिख रहा है सबके स्क्रीन पर, है ना, 26/25। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट आपका 1 होल 1/2 इंटू 2 होल 1/3 इंटू 1 होल 2/3। चलिए करते हैं, इम्प्रॉपर कर लें। 2 1 जा 2 1 3 3/2 इंटू 3 2 जा 6 1 7/3 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 2 5 5/3। ठीक है, कैंसिल करना शुरू करें। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, बस और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। 7 5 जा 35 अपॉन में 2 इंटू 3 6। तो 35/6 इज द आंसर ऑफ सी
पार्ट। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट है आपका 4 होल 9/25 डिवाइडेड 2 होल 1/25 ब्रैकेट क्लोज इनटू इन अदर ब्रैकेट 5 होल 7/15 डिवाइडेड 2 होल 10/15। तो पहले तो सबसे पहले ये सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 25 4 100 प्लस 9 109, तो 109/25 डिवाइडेड 25 2 50 प्लस 1 51 हो गया, तो 51/25 ब्रैकेट क्लोज इंटू 15 5 75 75 और 7 हो गया 82, तो 82/15 डिवाइडेड बाई 15 2 जा 30 30 और 10 40, तो 40/50। ओके, अब डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल करेंगे, उसका लिख लेंगे रेसिप्रोकल। तो चलिए एक साथ लिख सकते हैं इसे, तो 109/25 इंटू 25/51, फिर इंटू ये 82/15 इंटू 15/40। क्या करा, डिवीजन को मल्टीपल में चेंज और डिवाइजर का रेसिप्रोकल। तो देखो उससे कुछ तो फायदा हुआ, 15 बन जा 15 बन जा, ये 25 बन जा 25 बन जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 बन जा 4 4 5 से 20, हाँ 2 से ही हो जाएगा, 2 4 जा 8 2 बन जा और 2 से ये 21। तो क्या बच्चा लिख लेता हूँ एक बार में, 1092 पर बच्चा इंटू 1 इंटू 41 इंटू 1, तो इंटू 41 बच्चा अपॉन नीचे क्या है 51 इंटू 20, 9 1 10, और ये 3 से कैंसिल हो नहीं रहा, अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो सीधा सीधा हमें मल्टीपल करना है। तो 51 का 2 0 तो ये हो गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो डिनोमीटर तो आ गया 1020। 41 का 109 में मल्टीपल करेंगे हाँ हो जाएगा, 41 9 जा 9 1 जा 9 और 9 4 जा 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 369 369 में 69 तो आ गया, ये 0 की जगह बचा 3, 41 1 जा 41 और 3 44। तो ये आपका आंसर हो गया डी पार्ट का। दिख रहा है ये डी पार्ट हमने सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद आ गया 4469/1020। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ई पार्ट। और वीडियो लंबी हो गई है तो इस वीडियो का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ई पार्ट। इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलिए करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है, ब्रैकेट में दे रखा है 179 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 होल 3/4 ऑफ 2 होल 1/3 प्लस 4 होल 11/13। चलिए सबसे पहला स्टेप तो हम करते हैं, जो भी मिक्स है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 जा 6 एंड 7/3 ब्रैकेट क्लोज, 4 1 जा 4 और 3 7/4 ऑफ 3 2 जा 6 1 7/3 प्लस 4 होल 11 ओहो ओहो ओ क्या बोला, इसमें चेंज करना भूल गया, यहाँ लिख दूँ 13 4 जा 52 52 और 11 हो जाएंगे 63, तो 63/13 है ये, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, प्लस क्या दिए। इसे सॉल्व करना है तो डिवाइड करना है, डिवाइड के लिए बताया तो हमने क्या करता है 3 मल्टीपल में चेंज करता है, इसका रेसिप्रोकल 3/7 इंटू 7/4 ऑफ 7/3। मैंने जानकर नहीं लिखा, ऐसे मल्टीपल में कर सकता था इसका, कि आप कहोगे सर बोर्ड मार्क्स क्या कर रहे हैं आप, इंटू हो जाता है तो आपका इंटू इंटू ही करना है, कोई सा भी कर लो, उससे फर्क नहीं है। चलो मैं कर दे रहा हूँ, अब 7 से कैंसिल कर दे, 7 बन जा 7 7 2 जा 4 नहीं हो रहा कैंसिल, सॉरी मैं समझा 4 बचेगा, है ना, 4 नहीं बच रहा तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं है ना, बेकार काटफट कर, ये 179 इंटू 3/7 है। अब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 179 इंटू 3/7 है, ये डिवाइड हो गया सॉल्व। फिर पहले ऑफ करते हैं, ऑफ का मतलब ये तो इंटू होता है, आप मल्टीपल करके लिख लो या ऐसे लिख लो इंटू, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 7 7 या 49/12 लिख लो या ऐसे ही रहने दो, देखो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। इस 7 से ये 7 कैंसिल और 3 से ये 3 कैंसिल, तब कितना हो गया 179 इंटू 7, ये मल्टीपल कर लेते हैं, तो 7 9 जा 63, हाँ कैरी 3, 7 7 जा 49, 63 का 6 हुआ कैरी 6, 7 7 जा 49 और 6 55 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, 1253/4 प्लस 63/13। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 और 13 प्राइम नंबर है, को प्राइम है, तो क्या होगा इनका मल्टीपल, एलसीएम आ जाएगा 52 आ गया। 3 का डिवाइड 52 में तो 13 टाइम्स गया, और 13 का मल्टीपल इसमें करना है। चलिए करते हैं, 13 3 जा
39 कैरी 3, 13 5 65 और 3 68 का 8 कैरी 6, 13 2 जा 26 और 6 32 का 2 कैरी 3, 13 में जा 13 और 3 16 प्लस 4 टाइम्स से आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। इन दोनों को ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा। 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 था, और 5 और 13 और 1 14, फिर कैरी 1 आ गया। 2 2 4 एक कैरी का था, तो 5 और 1 6 5 4 1 अपॉन 52। तो ये इसका आंसर हो गया ई पार्ट का। ये गया, पूरा नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको पहले जूम आउट करूँगा। पूरा दिख रहा होगा शायद, है ना, ये दिख रहा है ना, ये आंसर हो गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है 5 क्वेश्चन आपको आज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।